Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML block and inline elements. In the last class we have discussed about HTML list, and today we will be learning about HTML block and inline elements. So before starting this tutorial, please guys do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button, bookmark the playlist so that you can get the recent updates from the channel. And हम इसको ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और हम लर्न करते हैं व्हाट एक्चुअली इज HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स आर। सो HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज इनलाइन एंड ब्लॉक। तो क्या होता है HTML एलिमेंट्स की जो उसका डिस्प्ले होता है हर एलिमेंट्स का, वो होता है हमारा HTML एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है वो एक मैं करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो हम लाइव उसको समझेंगे। HTML इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको सेव करते हैं। ओके, तो कोई से भी एलिमेंट हो उसको डिस्प्ले करने की जो जैसे वो डिस्प्ले होता है उसे हम बोलते हैं उसका, या तो वो इनलाइन में होगा या फिर वो ब्लॉक में होगा। तो ब्लॉक में जो डिस्प्ले होता है उसे हम बताएंगे कि वो पूरी विड्थ जो है वो ले लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। अगर हम यहाँ पर डालें P और मैं बोलूँ दिस इज अ ब्लॉक एलिमेंट, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं गो लाइव कर देता हूँ, और आप देखिएगा कि यहाँ पर आ रहा है दिस इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट। इसको मैं दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं स्टाइल ले लेता हूँ और स्टाइल में मैं एक बॉर्डर डाल दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्टाइलिंग डाल दी। अब देखिएगा आप कि ये जो है ये पूरी विड्थ जो है ले रहा है, पूरी स्क्रीन के विड्थ ले रहा है। तो इसलिए हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसने इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या करा, पूरी विड्थ ले ली, तो इसे ये बोलते हैं हम HTML ब्लॉक एलिमेंट। तो ये होता है ब्लॉक एलिमेंट जो पूरी विड्थ ले लेते हैं स्क्रीन की। आप अगर साइज़ कितना भी रखें इसका, आप और टेक्स्ट टाइप करें, जब भी इसकी विड्थ इतनी रहेगी तब तक ये पैराग्राफ चेंज नहीं कर लेते हम। तो अगर हम एक और पैराग्राफ चेंज करेंगे, अगर मैं यहाँ पर डालूँ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एरो की, तो एक और बना लेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, और अभी आप देखिएगा कि एक और नीचे आ गया है। तो ये होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स खाली पैराग्राफ नहीं होता, ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं और तरीके के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है और इसका सोर्स कोड जो है नोट्स के साथ में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला हुआ है एड्रेस, आर्टिकल, असाइड, कोड, ब्लॉक कोड, कैनवास, DD, डिव, DL, DT, फील्ड, सेट, कैप्शन, फिगर, फुटर, फॉर्म, H1 to H6। तो हेडिंग सारी जो होती हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होती हैं। हेडर भी ब्लॉक एलिमेंट होता है, HR भी ब्लॉक एलिमेंट होता है। HR क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो करती है। तो ये भी हमारा जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है, और LI भी ब्लॉक एलिमेंट। बाकी ये जो है सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो आई होप आप समझ गए कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो मैं अभी सॉरी, तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर हम यहाँ पर डिफ लिखते हैं तो डिफ भी एक हमारा ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं पैराग्राफ और एक डिफ, ये 2 मेन ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ पर बोलो दिस इज़ डिफ और मैं इसकी स्टाइलिंग लेके आऊँ, अभी मैं स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ और बिना पेस्ट करे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ स्टाइल कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूँ और सेव करूँ, तो आप देखिएगा कि ये भी इसने पूरी स्पेस कवर कर ली है। तो ये होता है हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट में, दीज आर एग्जाम्पल्स
ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। वो उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी लेनी चाहिए, वो पूरी जो स्क्रीन की विड्थ होती है वो नहीं लेते, वाइल जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो पूरी स्क्रीन के विड्थ कवर कर लेते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या करते हैं, पूरी विड्थ को कवर कर लेते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ लाइन, न्यू लाइन, इन इनलाइन ओनली टेक्स अप विड्थ एज नेसेसरी। तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही विड्थ लेंगे। सम कॉमन एग्जांपल आर ABBR, एक्रोनिम बीस, BDO, BR, बटन। तो ये सब जो होते हैं ये हमारे, आप देख लीजिएगा कि ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो मैं एक जो कॉमनली यूज होता हैगा उस एलिमेंट की बात कर लेता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर मैं Ctrl+V और यहाँ पर ब्लॉक की जगह इनलाइन लिख देता हूँ, इनलाइन, और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्पैन। स्पैन जो होता है वो हमारा दिस इज इनलाइन एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा कि ये जो है एक यहाँ पर आ गया है इनलाइन एलिमेंट। अगर मैं यहाँ पर फिर से मैं इसको क्या करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट एरो की से इसको नीचे लेके आता हूँ, 2 3 4 5 लेके आता हूँ। तो देखिएगा आप ये सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ गएंगे। तो जैसे पैराग्राफ में हो रहा था कि ये पूरी विड्थ कवर कर रहे थे, तो स्पैन जो है पूरी विड्थ कवर नहीं करता। एक काम करता हूँ, यही जो है कॉपी स्टाइल करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट कर दी मैंने और यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से इसको कॉपी करके सारे में इसको पेस्ट कर दूँगा। तो मल्टी कर्सर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी कर्सर क्या होता हैगा, हमारे पास विजुअल कोड में मल्टी कर्सर कैसे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर ऑल्ट दबाइए और जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर वो कर्सर दे देगा। तो यहाँ पर मैंने इधर कर्सर कर लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। कैसे करना है, ऑल्ट को होल्ड करना है, ऑल्ट को प्रेस करना है और जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वो कर्सर दे देगा। अब मैं Ctrl+V से इसको पेस्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखिएगा कि ये सारे जो है बॉर्डर्स उसने दे दिए हैं। तो अभी आप देखिएगा कि ये इसने उतनी ही विड्थ ली है जितनी उसे ज़रूरत थी, जितनी नेसेसरी होती है उतनी ही विड्थ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। हमने पढ़ लिया ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और एक ज़रूरी बात होती है कि एन इनलाइन एलिमेंट कैन नॉट ऑब्टेन अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, मीनिंग के ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो इनलाइन लेवल एलिमेंट कवर नहीं कर सकता। तो ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये जो है इसकी जो इतनी विड्थ ले रहा है उतनी ही लेगा, तो ये ब्लॉक लेवल तक जा नहीं सकता है ना, क्योंकि ये उतनी ही विड्थ लेगा जिसको उतनी चाहिए। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट कितनी लेता है, पूरी स्क्रीन की विड्थ कवर कर लेता है। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट हियर। और एक ज़रूरी बात और कर लेते हैं, द div एलिमेंट इज ऑफन यूज अ कंटेनर और फॉर अदर HTML। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो div एलिमेंट है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और div एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल, क्लास एंड ID आर कॉमन। तो इसको एट्रीब्यूट जो यूज़ होते हैं इसके अंदर ये भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं। स्टाइल तो हमने पढ़ चुके हैं कि एट्रीब्यूट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में हम ये ज़रूर पढ़ेंगे कि क्लासेस एंड ID क्या होती हैं। तो ये जो होती हैं 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स आप जानते हैं क्या होते हैं, मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप ट्यूटोरियल की वाली वीडियो मेरी प्रीवियस क्लासेस में देख लीजिएगा कि मैंने एट्रीब्यूट्स भी बताया था, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर वो नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दी हुई हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, और सारी चीज़ें मैंने अभी तक बता चुका हूँ। तो अभी हमने लिस्ट और क्लासेस जो है वो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। और
अभी यहाँ पर हमने बताया कि डिफ क्या होता हैगा। डिफ जो होता हैगा बेसिकली हम एक कंटेनर के लिए यूज़ करते हैंगे क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता हैगा। और ये भी बताऊंगा कि मैं डिफ को ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता हैगा। और फिर जो होता है स्पैन, स्पैन जो होता है, स्पैन इज एन एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट is an inline container used to mark up a text, a part of a text or a part of a document. The span element no required attribute but style are so ज़्यादातर जो है often जो है ज़्यादातर style class and id are most common attributes which are used in any element। तो जो है ना स्टाइल क्लास और आईडी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता हैगा। आप अगर इनलाइन पे भी करें, अगर डिव में करना है, ब्लॉक एलिमेंट है, और अगर इनलाइन एलिमेंट लाइक स्पैन तो उसमें भी हम यही यूज़ करते हैंगे। तो स्पैन का कहाँ यूज़ होता है? स्पैन को अगर कोई सा आपको पार्ट जो है हाईलाइट करना है, मार्क करना है एक ब्लॉक एलिमेंट में, तो आप उसको स्पैन से मार्क कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ क्योंकि पूरी इस स्पेस कवर कर लेता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज यहाँ पर मैं स्पैन डालता हूँ, स्पैन पैराग्राफ, पैराग्राफ। तो अभी आप अगर स्पैन को अगर यहाँ पर स्टाइलिंग अलग करना चाहें तो इसकी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ BGC ब्लैक। BGC लिखेंगे तो आप बैकग्राउंड को ऐसे इंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसे बैकग्राउंड कलर में लिख देगा। तो अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर रेड, तो मैं सेव कर लूँ तो आप देखिएगा कि ये कैसा आ रहेगा। तो इतना पार्ट जो है ये ब्लैक, ये इसका जो है आउटपुट जो है इसने इतना ले लिया है, और स्पैन जो है उसने इतना लिया है। तो स्पैन ने पूरी स्पेस कवर नहीं करता, इसलिए हमने स्पैन को, अगर आपको अकेले से उसको हाईलाइट करना है तो आप ऐसे यूज़ करके स्पैन लिख सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक स्पैन ले लिया है, मुझे हाईलाइट करना था ये वाला स्पैन पार्ट, तो मैंने स्पैन ले लिया है। क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है तो पूरी विड्थ कवर नहीं करेगा, और जो पैराग्राफ है पूरी विड्थ कवर करता है। तो हम अगर एक पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं स्पैन को। तो इनलाइन एलिमेंट बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं कि अगर पर्टिकुलरली कोई सी चीज़ हाईलाइट करनी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सम एग्जांपल्स आर हियर गिवन ऑलरेडी, सो यू कैन चेक इट, और आप इसको अप्लाई करिए, यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको कभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। So this was all in the tutorial, guys. I hope you have liked the video. If you haven't subscribed to the channel, and if you haven't bookmarked the channel, please do it. And thank you guys for watching the video. Hope you like the video. See you next time.